ये तो हमारे मन में वेदना है। लेकिन आज मुंबई से आदित्य ठाकरे जी आए हैं, हम सब आए हैं। ये इसलिए आए हैं कि मोहन भाई के परिवार के साथ हम खड़े हैं, एक साथ है और हमेशा रहेंगे। मोहन भाई एक ऐसे नेता थे, देखिए एमएलए एमपी तो बहुत होते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मोहन भाई लीडर थे, नेता थे, लोगों के साथ जुड़े हुए थे, लोगों के सुख दुख में रहते थे। इसीलिए तो इतने सालों से दादरा नगर हवेली के साथ मोहन भाई का नाम जुड़ा रहा। आज भी जब इस प्रदेश का नाम लिया जाता है तो मोहन भाई का नाम उनके साथ अपने आप आ जाता है। मोहन भाई एक निडर व्यक्तिमत्व थे। उनका और शिवसेना का स्वभाव लगता है वैसा ही था जैसे हम हैं, लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले, सामने से घाव झेलने वाले। जब भी मुझे मोहन भाई मिलते थे कभी तो मैं बोलता था, आप तो शिव सैनिक हो, आप तो हमारे जैसे काम कर रहे हो। अब मोहन भाई हमारे बीच नहीं है, मैं ये मानता हूं कि मोहन भाई ने जो बलिदान दिया है वो बलिदान है, और बलिदान वही लोग देते हैं वो निडर होते हैं कि मैं मरूंगा, मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे बलिदान के साथ मेरे लोगों का आवाज देश के कानों कान तक पहुंचेगा, बुलंद हो जाएगा। बलिदान इसलिए किया जाता है और मोहन भाई ने यही किया है। इसीलिए मोहन भाई के बलिदान को बलिदान दिवस से नहीं मना रहे। अब बलिदान दिवस मोहन भाई के बलिदान को ये प्रदेश नहीं तो आसपास के प्रदेश भी हमेशा याद रखेंगे। अब मोहन भाई का जो परिवार है, अभिनव जी है, कलाबेन जी है, और आप सब उनका परिवार है, तो सामने बैठे हैं, उसमें से बहुत लोगों को पहचानता हूं। इतना परिवार, घर का परिवार अलग होता है, लेकिन जो परिवार भी दिखता है, और मैंने चुनाव में भी देखा है, इतना परिवार बनाना, संभालना, जोड़ना, रिश्ते रखना, यह आसान काम नहीं होता। लेकिन मोहन भाई की पर्सनालिटी ऐसी थी, एक लोहचुंबक था वो। जो भी उनके साथ कभी मिलता था तो लगता था कि उनके पास बार बार जाना चाहिए, उनके साथ संबंध रखना चाहिए। उनके जो विरोधी थे, मैंने देखा है, वो भी मोहन भाई की प्रशंसा करते थे हमारे पास। यही नेता का काम होता है। और मोहन भाई ने हमेशा अपने प्रदेश की आवाज, अपने लोगों की आवाज, उनके अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया है। चाहे यहां हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, हमेशा उनके मन में दादरा नगर हवेली के प्रश्न और जनता के प्रश्न रहे। बहुत ही दिलदार किस्म के आदमी थे, लोगों से जुड़े हुए थे, और उनकी दिलदारी की बहुत सी यादें मेरे पास है। जब हम दिल्ली में कभी मिलते थे, उनका बात करने का ढंग, उनका सोचने का ढंग, उनकी रहन सहन, बहुत आकर्षक पर्सनालिटी थी उनकी। एक आदिवासी प्रदेश का वो नेतृत्व करता ऐसा कभी लगा नहीं मुझे। मुझे तो लगता था किसी प्रदेश का प्रिंस आया है या राजा आया है। इस तरह से उनकी बात करने का ढंग था हमेशा। और राजा हमेशा दिलदार होता है, बड़े मन का होता है, और उनका मन बहुत बड़ा था।
बहुत बार उसने कठोर निर्णय लेने की कोशिश भी की है। जब हमसे कभी कभी मुझे फ्लाइट पे मिलते थे, हमसे बात करते थे। इसीलिए उनके बलिदान के बाद भी आपने जिस तरह से उनके परिवार के साथ, कलाबेन के साथ, अभिनव के साथ जो हमदर्दी दिखाई, जो समर्थन दिया है, उसका प्रतिबिंब हमने चुनाव में दिया। इतिहास में इतना बड़ी विक्ट्री, इतना बड़ा विजय इस प्रदेश में किसी को नहीं मिला था। 50,000 से भी ज्यादा वोटों से कलाबेन की जीत हो गई। ये तो उस बलिदान की भी कीमत रही। जिस कारणों से मोहन भाई ने बलिदान किया, वो एक अंदर से, लोगों के मन के अंदर से जो अंगार आया, वो भी हमें दिखा। उनका संगठन की ताकत दिखी, उनके परिवार के प्रति दादरा नगर हवेली के लोगों का जो प्यार था, वो भी दिखा। मैं अभिनव से और भाभी जी से इतना ही कहूंगा कि हमेशा अपना नाता जो है वो इसलिए रहेगा, ये कोई राजनीतिक रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है, ये दिल का नाता है, रहेगा। मोहन भाई भी हमारे थे, आप हमारे रहेंगे, और आप कभी भी हमें आवाज दीजिए, शिवसेना रहेगी और महाराष्ट्र आपके साथ रहेगा पूरा, और दिल्ली भी रहेगी। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।